में सबको स्वागत है। और आज की सेशन में तमिल में भी हम बहुत सारे बात बोले हैं। सिर्फ ये बात बोले हैं, परमेश्वर विघ्नेश्वर और परमात्मा को शक्ति को नहीं जाने, कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा आदमी वो गिरने वाला है। अगर परमेश्वर विघ्नेश्वर और परमात्मा को शक्ति को जानते हैं, कितने भी छोटा आदमी वो बहुत बड़ा बन जाएगा। क्लियर समझ लीजिए, परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा का शक्ति को ना जानने वाला कितना बड़ा आदमी हो वो गिर जाएगा। परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति को जानने वाला कितना छोटा आदमी हो वो बड़ा होके बहुत कुछ करेगा दुनिया। ये सच्चाई है, आप इसको विश्वास करना है। इसलिए ये जगह ऐसा जगह नहीं है थोड़ा टाइम पास करेंगे, कुछ बात करेंगे, ऐसा नहीं है। तो बहुत कुछ होता है। हर दिन जो भी बात होता है, अभी आज से शुरू है, जो भी बात होता है उसका नोट करें, पॉइंट नोट करें, इसको रविवार में डिटेल से एक्सप्लेनेशन पूछिए। मैं एक छोटा बात बोला अभी, क्या है, कितना भी बड़ा आदमी हो परमेश्वर विघ्नेश्वर नहीं जानते तो गिर जाएगा, और कितना भी छोटे आदमी हो परमेश्वर विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति को जानते हैं वो ऊपर उठे। ये नियम है, मैंने बोला ना नियम, इसमें एक नियम है, इसमें कोई बदलाव कोई भी नहीं लेके आ सकता है। इसको समझाने के लिए मैं आज ये एक व्यक्ति के बारे में बोलेगा, अभी तमिल सेशन में बोला, उसी व्यक्ति के बारे में आपको भी बताएगा। हमें कोई इधर है, कोई स्टीव जॉब्स को जानते हैं? स्टीव जॉब्स को जानने वाले कोई है? स्टीव जॉब्स को जानने वाले? सर नमस्कार सर। बताइए। नमस्कार सर, एप्पल का सीईओ है। हाँ, तो बहुत बड़ा जी सर, बहुत बड़ा है, बहुत फेमस और बहुत पैसा वाला है ना। एप्पल का सीईओ तक कितने बड़े होते हैं, ठीक है ना? जगदीश चिंचोपा जी बताइए। जी सर, सीईओ, एप्पल का सीईओ था, अभी नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ वो जैसा कचरा आदमी कोई नहीं है। वो जैसा नाम का शून्य कोई नहीं है। एप्पल का सीईओ था, सब लोग उसको तारीफ करते हैं। अभी किसी को भी आप देखेंगे मोटिवेशन बात करने वाले सब इनके बात ही बोलते हैं, बड़ा आदमी है। मैं बोलता हूँ ज्ञानहीन आदमी है और खराब आदमी है, क्योंकि उसका कहानी सुनेंगे तो पता चलेगा आपको। इस व्यक्ति को परमेश्वर विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति के स्टाइल पे आप देखने वाले हैं। अभी आप सुने थे स्टीव जॉब्स के बारे में, लेकिन अभी सुनेंगे परमेश्वर विघ्नेश्वर और परमात्मा के शक्ति के जरिए। उसी के जरिए मैं बोलता हूँ ज्ञानहीन और खराब आदमी। आप सोचेंगे कैसा है सर, एप्पल का सीईओ होता, कितना अच्छा आदमी होना चाहिए। अच्छा ही है, बहुत दोस्ती है, सबसे फ्रेंडली है और बहुत अच्छा बात करता है, बहुत ज्ञान है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इतना एक भाषण दिया, वो बहुत फेमस है, जाके सुन लीजिए। अमेरिकन इंग्लिश समझ में आएगा तो बहुत बढ़िया मैसेज दिया, पावरफुल है। लेकिन गिर गया, हार गया। कारण है क्योंकि वो 90% में आता है, सिर्फ इतना है।
10% में नहीं आया। इसकी जिंदगी में ये क्यों इतना फेमस हुआ? इसकी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखा है ये व्यक्ति पैदा होता है एक लेडी से, लेकिन पाल पोस करते हैं कोई माँ बाप, दूसरा माँ बाप अडॉप्ट करके इस व्यक्ति को बचपन में इसको अडॉप्ट करते हैं। तो खुद का माँ नहीं, या दूसरा माँ बाप इसको चलाते थे, इसको आगे लेके आते थे अडॉप्ट करके। लेकिन क्या हुआ, इसको कॉलेज में डाला, कॉलेज में भर्ती किया, तो ये उधर पैसा इतना खर्चा हो रहा था अपने माँ बाप को, इसलिए वो क्या कर दिया, कॉलेज छोड़ दिया। अभी कॉलेज छोड़ेंगे तो सब लोग गए ना, लेकिन ये व्यक्ति कॉलेज छोड़ के खुद का टेक्नोलॉजी में मैकिंटॉश में टॉप हुआ और एप्पल पे बड़ा आदमी बन गया। ठीक है ना, मैं इसको सारा अच्छा ही बता देता हूँ पहले। और उसके बाद ये सीईओ बना उधर, और बोर्ड में बहुत सारे लोग आए हैं और इसको ही बाहर फेंक दिया। ठीक है, फिर से एक नया सा प्रोजेक्ट करता है, एक स्पोर्ट्स का, एक गेम्स का प्रोजेक्ट करता है, बहुत फेमस हो जाता है, और गेम का वो प्रोजेक्ट को गूगल एप्पल लेता है, और इसलिए फिर से सीईओ बन जाता है और बड़ा आदमी बन जाता है। ठीक है, तो अभी भी अच्छा आदमी है ना, अभी भी आप सोचेंगे अच्छा आदमी है। और उसके बाद क्या होता है, इसका पैंक्रियास में कैंसर है बोलते हैं, पैंक्रियास में कैंसर है बोलते हैं, उसको एंडोस्कोपी करते हैं और इसको डिटेक्ट करते हैं। ये बहुत डेंजरस, बहुत खतरनाक बीमारी, कोई भी बचेगा नहीं बोलते। तो फिर से डॉक्टर इसको पूरा उसका सैंपल लेते हैं और उसको कुछ ऑपरेशन करते हैं और ये ठीक हो जाता है। और उसके बाद ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्पीच देता है, तो उधर बोलता है मुझे कैंसर हुआ फिर भी बच गया, हमारे शक्ति में बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए वो मैसेज साधारण मनुष्य को बहुत बड़ा लगता है, अच्छा लगता है। और स्टीव जॉब्स जैसा मनुष्य नहीं है। आखिर में मर जाता है और डेथ बेड में वो फिर लिखता है, फिर बोलता है, आखिरी में मरते वक्त बताता है कि पैसा कुछ नहीं है। वो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है उसका, पैसा कुछ नहीं है। अगर 30,000 का पर्स लेगा स्पेशल लेकर का, और नहीं 3,000 का पर्स लेगा, बहुत कॉस्टली डॉलर, $3,000 का पर्स लेगा और $30 का पर्स लेगा, दोनों ही पॉकेट में ही रखेंगे, ऐसा बोलता है। और बोलता है बहुत बड़ा कार है, मर्सिडीज बेंज कुछ भी हो और साधारण कार है, दोनों चलाएगा, तुम्हारे जिधर जाना है उधर पहुंचेगा। ऐसा बहुत सारा लिस्ट बनाता है। बोलता है पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लोगों से दोस्ती और घर से अच्छा ही रहना अच्छा है। ये सब बोल के मर गया। अभी बताइए मैं कैसे इसको खराब आदमी बोलता हूँ, कैसे इसको ज्ञानहीन बोलता हूँ। बता सकते हैं? जगदीश सिंह सोलकर जी या राजीव सोलकर या कोई भी? कोई है? जी सर। सर उसने हेल्थ के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, लाइफ में सिर्फ पैसा कमाने में लगा रहा और हेल्थ को छोड़ ही दिया। इसकी वजह से उसका डेथ का रीजन वो है।
यही कारण है। ओके, और कोई है? सर वो जिंदगी में जो भी कुछ किया वो कहीं ना कहीं परमेश्वर का आशीर्वाद से ही किया। परमेश्वर का कुछ आशीर्वाद था, इसलिए वो उसको यूज किए सब मानव समाज के कुछ भलाई के लिए, कुछ अच्छा चीज वो दे। लेकिन वो समझ नहीं पाया। वो परमेश्वर विघ्नेश्वर को समझ नहीं पाया। जो दुनिया में हर कोई करता है उसी में ही रह गया वो। तो वही कारण है कि वो अ, उसका ये अंत हुआ कि वो कम एज में चला गया यहाँ छोड़ के। तो सही है, इसको जी सही सर। है। अभी अभी आपका उनको जिंदगी देखेंगे, कभी भी वो परमात्मा के बारे में बताया नहीं। मैं इसलिए बोलता हूँ, वो क्रिश्चियन है, वो अमेरिका में क्रिश्चियन है, फिर भी परमात्मा को नहीं जानते। लोग बहुत सारे समझते हैं मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं क्रिश्चियन का बात नहीं, नहीं, क्रिश्चियन को परमात्मा नहीं जानते हैं। क्रिश्चियंस, किसने बोला क्रिश्चियंस परमात्मा को जानते हैं और परमेश्वर के बारे में बात करते हैं? वो लोग कुछ जीसस बोल देगा तो परमेश्वर को जान लेते हैं? नहीं, ये विघ्नेश्वर को नहीं जानते, वो लोग जीसस को जानते हैं। विघ्नेश्वर का चीज कैसा हुआ है वो नहीं पता उनको। हम लेकिन उनको विघ्नेश्वर पता है, लेकिन वो कैसे मरा, क्या हुआ, नहीं पता है। इसलिए उन लोगों को भी परमात्मा को पता नहीं। बहुत सारे लोग समझते हैं और क्रिश्चियन 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 कुछ नहीं है। क्रिश्चियन को परमात्मा नहीं जानते। क्रिश्चियन परमेश्वर विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को नहीं जानते। उनके बाइबल में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन ये लोग नहीं जानते। इसलिए हमें क्रिश्चियन नहीं बोलना कभी भी, क्योंकि अमेरिकन क्रिश्चियन परमात्मा को नहीं जानते। इस व्यक्ति का स्टोरी बोला मैंने, पहले ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, पूरा जिंदगी बताया मैंने। उसमें एक जगह मैं बोलता हूँ, एक जगह वो बोलता परमेश्वर विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को जानता हूँ, मुझे बचाइए। तो मालूम है वो कितना ऊपर चलता, अभी भी जिंदा रहता। इसलिए ज्ञानहीन बोला इसको। इस दुनिया का बहुत बड़ा ज्ञान है, लेकिन परमात्मा का ज्ञान जीरो है। ये एक जगह भी जिधर भी गिरा ना, उस समय भी ये नहीं बोला परमात्मा मुझे बचाओ, नहीं बोला। परमात्मा उसको चांस देता है। पहले स्कूल में, कॉलेज से बाहर होता है, उस टाइम तो बोलते परमेश्वर प्लीज बताओ मुझे, बचाओ मुझे, विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति बचाओ मुझे, तो बचत। और ये बचता मीन्स वो फिर से वापस आया ना। लेकिन परमात्मा के साथ आता तो ये नौबत नहीं आता। तो परमेश्वर उधर एक चांस देता है। गिर गया तो चांस देता है, मेरा नाम बोलो, नहीं, वो खुद अपने शक्ति से ऊपर आया, ठीक है, अपने ज्ञान से ऊपर आया, ठीक है। अप्रैल में ऐसा हुआ, ठीक है। फिर से उसे गिराते और सब लोग मिलके उसको बाहर फेंक देते। तब तो ये बुलाता परमेश्वर को बचाओ बोल के, और विघ्नेश्वर को जानता तो ये ऊपर उठ के आता परमेश्वर के साथ। लेकिन अभी भी क्या किया, अपने ही शक्ति से फिर से वापस आया और फिर से सीओ बना, बड़ा आदमी बना। फिर से परमेश्वर एक और बार चेक करता है, इसको गिराता है, फिर सेहत में, स्वस्थ में बहुत खराब सिचुएशन में लेके जाता है। तब तो बोलता परमेश्वर मुझे बचाओ, नहीं बोला। फिर भी डॉक्टर के पास गया, वो पूरा टेस्ट किया, ऑपरेट किया और सक्सेस करवा दिया। तो फिर से आके स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बात करता है, देखो मैं ठीक हो गया, मेरा विल पावर से ठीक हो गया, तुम भी ऐसा ही रहो, कभी भी आगे जाते रहो। ये ऐसा वैसा एडवाइस दिया बच्चों को, कॉलेज स्टूडेंट्स। मैं सुना 15 मिनट उसका मैसेज सुना। तब वो 15 मिनट में एक बार बोल देता, वो परमेश्वर ने ही मुझे बचाया, परमेश्वर ने ही सब कुछ किया, इतना अच्छा होता। नहीं बोला, क्यों? क्योंकि ये 90% का है,
अभी समझ लिया हमारा कॉन्सेप्ट कितना करेक्ट आता है, 90% का है। इसलिए ये बुरा शक्ति से चुना हुआ व्यक्ति है, नहीं तो ये इतना अच्छा है, इतना ज्ञानवान है, इतना बड़ा दुनिया के लिए किया, सब कुछ किया, और परमेश्वर आखिर में एक चांस देता है, उस टाइम पे भी नहीं बोलता है। फिर परमेश्वर चांस बंद कर दिया, वो फिर से कैंसर में गया और बच नहीं सका। इतना दुबला हुआ, इतना दुबला हुआ, और 9 साल तक तड़प के मरा। और मरते वक्त क्या बोला मालूम है? कोई भी चीज शेयर करने के लिए लोग होंगे, लेकिन तुम्हारा बीमारी का दर्द है ना, उसको सहने के लिए कोई नहीं हो सकता है, तुम्हारे साथ कोई नहीं हो सकता है। लेकिन तब भी डेथ बेड में भी वो परमेश्वर का नाम नहीं लिया, तब भी दूसरों का एडवाइस करके गया, सब लोग पैसे के पीछे मत जाओ, खुशी खुशी रहो और फ्रेंड्स के साथ अच्छा रहो, सबसे दोस्ती रखो, यही एडवाइस दिया, परमेश्वर का बात नहीं बोला। समझ लीजिए अच्छी तरह, परमेश्वर मेरे अंदर बात किया, बताया, देखो ये सब तुम्हारे लिए एग्जाम्पल है। और इसलिए मैं इतना धन्यवाद देता हूँ, इतना धन्यवाद देता हूँ उनको, परमात्मा को, कि जो भी किया है वो सबसे बड़ा काम मुझे क्या किया मालूम है? परमेश्वर को जानने का बुद्धि दिया और मेरा आंख खुला है। इसी से मैं परमेश्वर से खुश हूँ और परमेश्वर को मैं प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मेरे जिंदगी में आपको मालूम है परमेश्वर बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया, मुझे आगे लेके गया। और मैं सच्ची बोलता हूँ, मैं बचपन में ये ऐसा ही नॉर्मल लड़का जैसा पढ़ा और ये डिग्री फिनिश किया, इनको ये हमारा पतारी ग्रुप में ज्वाइन किया, नॉर्मल काम कर रहा था, उधर से मुझे उठाया, तमिलनाडु पेट्रोल प्रोडक्ट्स बोल के बहुत बड़ा कंपनी, गवर्नमेंट जॉइंट वेंचर है, उसमें लेके गया उधर। अच्छा, मेरा पूरा फैमिली परिवार मुझे देख के ये हैरान हो रहे थे, ये लड़का कैसे इतना ऊपर जा रहा है। तो उधर लेके गया, तमिलनाडु पेट्रोल प्रोडक्ट्स में बहुत बढ़िया कंपनी है, सिर्फ 5 दिन ट्रांसपोर्ट सब देते थे, मुझे लोन देने वाले थे, कार देने वाले थे, सब कुछ घर देने वाले थे, सब कुछ करने वाले थे। उस टाइम पे मुझे दुबई में लेके गया और उधर लेके गया, ये सब परमात्मा कर रहा था, मुझे नहीं मालूम। मैं अच्छा पूजा कर रहा था, डिंग 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 डिंग, तब भी परमात्मा को नहीं देख। और दुबई में गया, उधर एक छोटा सा बैंक में काम मिला, फिर बड़ा हुआ, बहुत बड़ा। और इसमें जैसे हमारा ब्लॉकचेन है, आईसा यूसीपी 500 है, जो ट्रेड फाइनेंस का सीक्रेट बुक है, वो सब पढ़ा, उसमें एक्सपर्ट हुआ, ये सब करवाया। ये सब करके बैंक का टॉप नंबर 1 में जाके बिठा के तभी मुझे बोला अभी परमात्मा को ढूंढो। एक व्यक्ति को भेजा और मुझसे बोला परमात्मा को देखो, तुम्हें परमात्मा ही इतना दूर लेके आया। मैंने बोला नहीं सुना। मैं बोला मुझे भगवान है, मैं अय्यप्पा को पूजा करता हूँ, तुम कौन है बात करने वाला, चले जाओ, ऐसा बोल के उसको भगा दिया। उसको भगाने का 1 हफ्ते के बाद एक हादसा होके भाई नीचे गिरा, ऐसा गिरा, ऐसा गिरा, ऐसा गिरा, ऐसा गिरा, ऐसा गिरा कि भाई क्या क्या ट्राई करता हूँ नहीं आता है, अंदर जाते रहता हूँ। आखिर में आत्महत्या करने के लिए जा रहा था। मैं स्टीव जॉब्स जैसा नहीं, परमात्मा मुझे बचाया। जब उस समय पे गया, उस समय पे वो आत्महत्या करने का सोचने के समय पे परमात्मा का याद आया। जिससे किधर से आया मुझे नहीं मालूम, मैं हैंड्स अप कर दिया। परमेश्वर मुझे नहीं मालूम, आप कौन है नहीं मालूम मुझे। और
मैं सिर्फ इधर देखा, आकाश देखा। ये सब कोई मूर्ति उस टाइम पे मेरे सामने नहीं आते, रेगिस्तान में था, तो मुझे सिर्फ आकाश ही देखता, आसमान को देखा। मतलब परमात्मा अब कौन है, अब कौन है, क्यों मेरा जिंदगी ऐसा हो रहा है, क्यों मैं सक्सेस में जा रहा था, क्यों गिर गया। ऐसा एक बार स्टीव जॉब्स लिखते पूछते, लिखते तेलुगु इसका क्या क्या भाषा आ जाता है, एक बार पूछते बच जाता था। मुझे 100% मालूम है, क्योंकि मेरा जिंदगी में मुझे मालूम है, मेरा कोई बड़ाई नहीं है। मुझे सिर्फ एक चीज उस समय परमात्मा से आंसर कर दिया, अगर नहीं करता आप कभी मुझे देख नहीं सकता। अभी तो एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ आता था उधर मेरे जाने के लिए, अभी भी बैठा हूं, सिर्फ उनका दया है। दया कैसा आया, सिर्फ ए हैंडसम से। मैं कुछ नहीं किया, मैं बड़ा अच्छा आदमी सब नहीं बना, सिर्फ हैंडसम किया। परमेश्वर बचाओ, मुझे नहीं मालूम अब कौन है, मुझे जानना है। उस दिन से, उस क्षण से, जब मैंने बोला, उस क्षण से मेरा दिमाग को ऐसा घुमाया और सब कुछ समझाना शुरू किया। सब कुछ उसी समय, घर जाता हूँ, दरवाजा खोलता हूँ, अंदर जाता हूँ, मेरे बेडरूम में जाता हूँ, ड्रेसिंग टेबल में तीनों बाइबल, कुरान, भगवत गीता, सब कुछ रखा है, रामायण, महाभारत, सब कुछ है हमारे टेबल पे। मैं टच नहीं किया था, कुछ भी पढ़ा नहीं था, सिर्फ पूजा कर रहा था। बोला अभी से सब कुछ समझ लो। उसी क्षण से बात करना शुरू किया। फिर अगर घर से जाते ही बोला सब कुछ समझ लो। बैठ गया मैं, 1 महीना डोर बंद करके बैठ गया, सिर्फ खाने के लिए बाहर जाता, खाते आके बैठ जाता, पढ़ता ये सब सिखाता। बात क्या, 1 हफ्ते में मैं यस बोल दिया, आपके लिए जिंदगी बिताएगा बोला। इसमें हमारा कोई भलाई नहीं है, कोई बड़प्पन नहीं है, और स्टीव जॉब्स को कोई गिरावट नहीं है, सब अच्छा है। और वो बड़ा आदमी था, मैं इतना बड़ा नहीं था, लेकिन वो बड़ा आदमी नीचे गिर गया। 56 इयर्स में तड़प तड़प के मरा, कैंसर में तड़प तड़प के मरा। और ये छोटा आदमी को इतना ऊपर उठाया, किसी इस चीज में, किसमें नहीं, मैं ऊपर उठाई किसी में नहीं, परमात्मा के ज्ञान में, सिर्फ उसमें ऊपर उठाते गए। अभी भी उठा नहीं, और भी है, और आसमान तक है सीखने का। उनकी दया से, उनकी कृपा से, उनकी भलाई से, उनकी जो भी प्यार से बच गया। इसलिए आप समझ लें, दुनिया में कितना भी बड़ा आदमी नहीं है, कोई भी बड़ा आदमी नहीं, सब लोग स्लिपरी लैंड पे चल रहे हैं। आप अच्छा तरह समझ ले, वो बड़ा आदमी होएगा शायद, मैं इधर इंडिया में बड़ा हूँ, ये है वो है, सब बोल सकता है, लेकिन स्लिपरी लैंड पे जा रहा है। ये एक बार स्लिप हो जाएगा, बस उसका बचाने के लिए कोई नहीं होएगा, कितना भी बड़ा आदमी। जूलियस सीजर किधर गया, अलेक्जेंडर द ग्रेट किधर गया, लेकिन विघ्नेश्वर आया इस दुनिया में, जिया, अभी भी जिंदा है, अभी भी जिंदा है। वो लोग सब मर गए और गर्भ के अंदर चले गए, लेकिन विघ्नेश्वर उठ के परमेश्वर के गोद पे बैठा है। इनको क्रिश्चियंस भी नहीं जानते, क्रिश्चियंस नहीं जानते, हम लोग जान लिया, हम सब लोग जान लिए, और उनकी दया से हम सब लोग बच गए, और हमें और ऊपर लेके जाएगा, अच्छा जिंदगी जिएगा, तब जब तक हम परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को पकड़ते हैं।
दुनिया में बहुत बड़ा पाप एक ही है, परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को ना जानना। एक ही पाप है, विघ्नेश्वर को सिर्फ रूप में देके उनको समझने का कोशिश नहीं करते ना, वो लोग सब पापी है, सब लोग नरक जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। हम बच गए, सिर्फ उनकी दया से बच गए, इसलिए धन्यवाद देंगे, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन। और परमात्मा का शक्ति से हम लोग खुश हैं, हमें बचाया, हमें इतना दूर लेके आया, इतना दूर हमारा आंख खोले और समझाए, हमें 10% में रख दिया और 90% लोग हमारे आंखों के सामने नष्ट हो रहे हैं। वो लोग परमेश्वर को ना जान के पूरा का पूरा नष्ट हो रहे हैं, लेकिन हमें आपने बचाया। जितना भी बड़ा ज्ञानी हो, परमेश्वर को ना जान के गिर जाते हैं, लेकिन हम कितने भी छोटे हैं, आपने उठाया और हमारे लिए अच्छा जिंदगी दिया और परमेश्वर का जिंदगी दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद आप सब लोगों को, धन्यवाद। और परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को